ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं नवंबर माह का राशिफल लेकर। करेंगे चर्चा ग्रहों के ऊपर, क्या है ग्रहों की स्थितियां नवंबर महीने में और इनके अनुसार क्या होगा एक सामान्य प्रभाव आप सभी के ऊपर, इसके ऊपर करेंगे चर्चा। राशिफल बताने से पहले बता दूं अपने नए दर्शकों को कि मेरा राशिफल लग्न पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, सूर्य राशि, नामाक्षर, नामांक, तारीख, इसको आधार आप ना माना करें। दूसरी बात यह कि राशिफल बेहद सामान्य आधार पर होता है, मेरा हो चाहे किसी का भी हो। राशिफल में कोई ऐसा टेक्निक नहीं है जिससे कि सभी राशियों के लिए एकदम 100% एक्यूरेट बताया जा सके, क्योंकि किस राशि वाले के लिए कौन सा उसका गोचर चल रहा है, गोचर में कहाँ पर क्या है वह तो हमारे को पता इस समय होता है, लेकिन आपको किस ग्रह की दशा अंतर्दशा है और आपकी कुंडली में वह ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, किस स्थिति में है, उस पर आपके दैनिक चर्या का प्रभाव पड़ता है। तो राशिफल सामान्य आधार पर होता है, इसको सामान्य आधार पर आप मान के चला करें। कोई भी बड़ा निर्णय लेना हो तो कुंडली का विश्लेषण करा करके आप लिया करें। सीधे केवल राशिफल को आधार मानकर आप जो है कोई निर्णय ना लिया करें। बहुत से लोगों का मैं देखता हूँ फीडबैक आता है, मैसेज आता है, मेल आता है कि मेरे राशिफल में ये तो मैच कर रहा है लेकिन ये मैच कर नहीं रहा। मुझे लगता है मेरे अपने सभी वीडियो में मैं बोलता हूँ कि भाई राशिफल को आधार मानकर कोई बड़ा निर्णय ना लिया करें। यह 100% सत्य नहीं होता है। यह तो एक सामान्य गोचर में इस समय ग्रहों की स्थितियां क्या हैं, इस महीने में क्या रहने वाली हैं और उनका क्या होगा एक सामान्य प्रभाव आपके ऊपर। हाँ, यदि उसी ग्रह गोचर की स्थितियां आपके लिए इस महीने में बन रही हैं तो उसका प्रभाव बहुत अधिक हो जाता है, अन्यथा कम रहता है या कभी कभी नगण्य रहता है। तो इन चीज़ों को आप लेकर चला करें। दूसरा, एक पहले ही आग्रह कर दूं कि जो मुझसे जो लोग परामर्श लेना चाहते हैं वो मेरी वेबसाइट astrotips.in के माध्यम से ले सकते हैं मुझसे परामर्श। फ़ोन पर जो है दिन भर में 100-150 फ़ोन का औसत रहता है, संभव नहीं होता कि मैं सबको फ़ोन पर परामर्श दे पाऊँ। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जितना सामान्य जानकारी देने का प्रयास होता है और राशिफल के माध्यम से देता हूँ, तो कोई विशेष आपको जानकारी लिया कर रहे तो आप वेबसाइट पर जाइए, उसमें मेरी सारी सर्विसेज हैं, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब आइए बात करते हैं नवंबर में क्या है ग्रहों की स्थितियां। नवंबर में अगर देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा त्यौहार नहीं है। हाँ, विष्णु जो 4 महीने से शयन स्थिति में थे उनके जागृत होने का समय आ रहा है और देवोत्थानी एकादशी इस माह पड़ेगी नवंबर के महीने में। तो अब शुभ कर्म जैसे गृह प्रवेश है, शादी है, विवाह है, इस तरह के नई दुकान, नए ऑफिस का शुभारंभ है यह या उसमें प्रवेश है, इस तरह के शुभ कर्म आप जो है अब प्रारंभ कर सकते हैं नवंबर माह से 11 तारीख के बाद। देखते हैं क्या है मुख्य जो त्यौहार पर्व पड़ने वाले हैं नवंबर में वो क्या है। नवंबर में तो भाई दूज पड़ जाएगी 1 नवंबर को। दूसरा जो है वह छठ जो है पूर्वी भारत में, पूर्वी मध्य भारत में बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है हम लोगों का। यह जो है वह पड़ रही है 6 नवंबर को। उसके साथ अक्षय नवमी है 9 तारीख को। प्रबोधनी एकादशी या देवोत्थानी एकादशी जिसको कहते हैं वह 11 नवंबर को है। और इसके साथ प्रमुख में अगर और बात करूं तो अब अमावस्या जा करके स्नान दान और श्राद्ध वगैरह की अमावस्या आपको मिलेगी 29 नवंबर को। तो यह मुख्य जो है वह स्थितियां बन रही हैं। ग्रहों की यदि मैं बात करूं तो मंगल जो है वह प्रवेश करेगा 1 तारीख को धनु राशि में, वृश्चिक राशि को छोड़ करके। और उसके साथ शुक्र भी है 8 तारीख को यह वृश्चिक में प्रवेश करेगा। तो 2 बड़े राशि परिवर्तन होंगे। 16 तारीख को सूर्य भी वृश्चिक राशि में तुला से प्रवेश कर जाएगा। इन सभी स्थितियों को देखते हुए क्या होगा आपके ऊपर प्रभाव नवंबर के महीने में, इसके ऊपर करते हैं चर्चा। सबसे पहले बात आती है मेष राशि की। तो मेष राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो माह के प्रारंभ में कोई दूर की लंबी यात्रा होती हुई दिखाई दे रही है। किसी लंबी यात्रा का योग जो है वह बन रहा है। इस महीने में कुछ असफलताएं मिलेंगी, मन थोड़ा खिन्न रहेगा। हर चीज में जैसा आप सोच रहे हैं उस तरह का परिणाम आपको नहीं मिलेगा। इस तरह का कुछ योग बन रहा है तो उसके कारण कुछ मन में खिन्नता रहेगी। स्वास्थ्य के लिए भी यह महीना कोई बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है और यह स्थिति स्वास्थ्य से संबंधी और असफलताओं से संबंधी इसका योग माह के प्रथम अर्ध भाग तक बहुत मजबूत है। उसके बाद थोड़ी आपको कुछ कामों में आपको सफलता मिलेगी और मन प्रसन्न होगा।
और स्वास्थ्य में सुधार होगा। आय के नए स्रोत भी माह के अंतिम भाग में अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी इस समय, निर्णय लेने की क्षमता अच्छी रहेगी और मन जो है कुछ शांत होगा आपके अंतिम भाग में अगर देखा जाए तो। प्रशासनिक कोई कार्य फंस रहा है या शासन प्रशासन से कहीं कोई मामला जो है वह उलझने का योग है, तो भाई सतर्क रहिएगा, क्योंकि वहां से कुछ बड़ी परेशानी उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। इस समय कार्यस्थल पर भी कुछ कठिन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है और कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नवंबर का महीना आपके लिए, विशेष करके नवंबर का आधा भाग 15-16 नवंबर तक का जो समय है वह बहुत अनुकूल नहीं है। उसके बाद का भी थोड़ा बहुत जो है वह बहुत प्रयास करने के बाद सफलता मिलने का योग मिल रहा है, अन्यथा कुछ कठिन माह यह जा सकता है, अपमान की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है आपके लिए। तो वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय प्रथम सप्ताह नवंबर का आर्थिक मामलों के लिए थोड़ा कठिन है। प्रथम सप्ताह में थोड़ी परेशानी है, उसके बाद का जो रास्ता है वह बिल्कुल क्लियर है। आर्थिक मामलों में बहुत लाभ आपको मिलने की संभावना बन रही है। इस समय अगर देखा जाए तो आपको यात्राओं से बहुत लाभ होगा। कहीं दूर की यात्रा कर रहे हैं तो उससे बहुत लाभ होगा। कोई कार्य व्यापार से संबंधित यदि यात्रा कर रहे हैं तो उससे लाभ होगा। हाँ, पेट से संबंधित समस्या, गैस्ट्रिक, आर्थराइटिस, इस तरह की जिन लोगों को समस्या हुआ इस समय बढ़ सकती है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो बहुत बढ़ सकती है, बहुत परेशान कर सकती है। कुछ ग्रहों की स्थितियाँ इस तरह की बन रही हैं, तो पेट के मामले में बहुत जो है वह खान पान में थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा नियमित व्यायाम करिए, थोड़ा उसका ख्याल रखिए, और क्योंकि यह कई तरह की दूसरी समस्याओं को उत्पन्न कर देगा। एक चीज देख रहा हूं कि जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है और संतान के कारण कुछ कष्ट होगा। परिवार के लोगों का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन कुछ उलझनों के बाद, कुछ टकराहट के बाद, कुछ वाद विवाद या कुछ रस्साकसी के साथ जो है आपको परिवार के लोगों का सहयोग जो है वह प्राप्त होगा, लेकिन कुछ मतभेद जो है वह दिखाई दे रहा है। एक अच्छी बात पूरे महीने में नजर आ रही है, वह है कैरियर के लिहाज से। कैरियर के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो कुछ नए अवसर, व्यापार में है तो आय के कुछ नए स्रोत, नौकरी में है तो कुछ पदोन्नति, या जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिलने की प्रबल संभावना इस महीने बनेगी। प्रथम सप्ताह को छोड़ दें तो उसके बाद का समय आपके लिए काफी अनुकूल है। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए यह महीना एक तो मान प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा है। कई बार हम कोई काम करते हैं उसमें हमको सम्मान नहीं मिलता या अच्छा काम करने पर भी अपयश मिलता है, लेकिन इस समय आपके लिए ऐसी स्थिति नहीं है। इस समय ऐसी स्थिति बन रही है कि आप कोई भी कार्य करेंगे उसका आपको श्रेय मिलेगा, उसका आपको सम्मान मिलेगा, उसका आपको लोग श्रेय देंगे और उसको मानेंगे भी और समझेंगे भी, तो यह एक अच्छी बात है। दूसरी बात, इनकम के लिए बहुत अच्छा महीना है। नए अवसर बनेंगे, नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकते हैं, नए प्लानिंग आप करेंगे वह फलीभूत होगा, कुछ नया प्रयास करेंगे वह फलीभूत होगा। निर्णय की क्षमता बहुत अच्छी है, डिसीजन पावर जो है वह अच्छी लेंगे आप, दूरदृष्टि इस समय काफ़ी अच्छी है आपकी। एक विरोधियों पर भी बहुत प्रभावशाली रहेंगे आप, यानी कोई अगर इस समय वाद विवाद आपसे करता है, कोई विरोध करता है आपका, तो उसके ऊपर आप बहुत प्रभावी ढंग से हावी होंगे। पारिवारिक जीवन में थोड़ा बाधा है, कुछ परेशानियां पारिवारिक मामलों में, विशेष करके स्त्री पुरुष संबंधों में, वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां, कुछ कष्ट, कुछ तनाव इस समय उत्पन्न हो सकता है। किसी अनमोल या प्रिय वस्तु के, किसी प्रिय वस्तु के खोने का भय या हानि होने का भय, या तो कोई बहुत अच्छी चीज टूट सकती है, फूट सकती है, नुकसान हो सकता है, या उसकी चोरी हो सकती है, तो इस तरह की कुछ ग्रह जो है वह योग बना रहे हैं। माह के अंत में अचानक अधिक धन व्यय का योग बन रहा है थोड़ा, और मुझे लगता है कि जो धन का व्यय का योग बन रहा है वह कोई बहुत सार्थक दिशा में नहीं है। तो कोई बड़े व्यय की आप योजना बना रहे हैं या कहीं बहुत व्यय दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा संभलिए, सोचिए कि क्या यह आवश्यक है, क्योंकि वह हो सकता है कभी भी वर्तमान का कर्म हमको वर्तमान में ही परिणाम नहीं देता, वह धीरे धीरे उसका परिणाम बाद में आता है। तो थोड़ा सा उसका मूल्यांकन कर लीजिएगा कि जो मैं खर्च करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, तो थोड़ा उस पर सोच लीजिएगा। और यह आवश्यक है कि नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए काम करिएगा।
थोड़ा इस महीने में कर्ज चुकाने में भी कठिनाई आपको महसूस होगी और कहीं कमर के निचले हिस्से में चोट लगने का योग बन रहा है। तो यह दो बातें ऐसी हैं जिस पर आपको विशेष ध्यान देना है। अब बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए यदि देखा जाए तो इस समय आपके लिए, जरा जल ग्रहण कर लो, इस समय जो करीबी लोग हैं, भाई बहन, करीबी मित्र, उनसे कुछ वैचारिक मतभेद आपका होगा। बहुत भावुक स्वभाव होता है सामान्यतः कर्क वालों का। इस समय भावुकता बढ़ेगी आपके अंदर और इसके कारण अपेक्षाएं अधिक होंगी, उम्मीद अधिक होगा लोगों से, और लोग आपके जो करीबी हैं वह आपके उम्मीद पर खरे नहीं उतरेंगे। तो इस कारण मन में खिन्नता आएगी, मन में विषाद होगा, दूसरों के प्रति क्रोध आएगा और लगेगा कि सारे रिश्ते बेकार हैं, कोई किसी काम का है नहीं। इस तरह की भावना आपके अंदर उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। किसी अनचाही समस्या का, समस्या तो ऐसे कोई भी अपने लिए नहीं चाहता, लेकिन अनचाही और अनप्लान्ड समस्या का सामना इस महीने आपको करना पड़ सकता है, जिसके लिए आप बिल्कुल मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से तैयार नहीं होंगे। तो इस तरह का कुछ अचानक योग बन रहा है। बहुत अच्छा महीना नजर नहीं आ रहा है। बहुत से लोगों को घर परिवार से अलग रहने का योग बन रहा है। आर्थिक हानि का योग भी बहुत प्रबल है। तो भाई मुझे लगता है कि थोड़ा संभल कर चलिए, थोड़ा पहले से सावधानी बरतिए, कोई फैसले लेने में सावधानी बरतिए और बहुत उम्मीद मत करिए। उम्मीद तो वैसे ही दुख का कारक है। मैं तो ये कहता हूँ कि उम्मीद मत किया करो, हौसला रखा करो, क्योंकि उम्मीद शब्द ही दूसरों पर आश्रित होने का है और हौसला जो है वो अपने पर भरोसे का है। सफल तभी होगे जब खुद पर भरोसा होगा, हारोगे तब जब दूसरे पर भरोसा होगा। तो हमेशा सम्मान करो सबका, सबके साथ रहो, सबके साथ चलने का प्रयास करो, सबके साथ मिलने का प्रयास करो, लेकिन हौसला अपने ऊपर रखा करो और उम्मीद जितना कम रखोगे उतना आप प्रसन्न रहोगे। तो यह एक मूल मंत्र है। उम्मीद मत रखिए बहुत अधिक, अपने ऊपर भरोसा रखिए, मन को शांत रखिए, अच्छी दृढ़ता के साथ काम करिए। कुछ चीज़ें प्रतिकूल हैं इस महीने जरूर, और प्रतिकूल जब रहे तो मन को और शांत कर लेना चाहिए। शिक्षा के मामले में मुझे लगता है कि सफलता अच्छी मिलेगी इस समय आपको। तो शिक्षा के लिए अगर देखा जाए तो यह महीना अच्छा है। किसी कंपटीशन में, किसी एग्जाम में, किसी इंटरव्यू में यदि आप भाग लेते हैं, विशेष करके पहले सप्ताह के बाद, तो सफलता लगभग निश्चित है। तो एजुकेशन, कंपटीशन, इंटरव्यू, इन सब मामलों में बहुत अच्छा महीना यह जाने का योग बना रहा है। और अंतिम स्थिति में, अंतिम जो इसका योग है उसमें जो है आपको बहुत अच्छी सफलता का योग दिखा रहा है और अंतिम भाग में आपका मन भी प्रसन्न होगा। शुरू में थोड़े वाद विवाद, खिन्नता, उम्मीद के टूटना, इस तरह की चीज़ें जो है आपके लिए बन रही हैं। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय आपका मन खूब प्रसन्न रहेगा। कई कार्य आपके बनेंगे, बहुत से रुके हुए कार्य इस समय आपके अचानक प्रारंभ हो जाएंगे, अचानक गति मिल जाएगी। बहुत लोगों को नौकरी से च्युत हैं तो उनको नौकरी मिल जाएगी, व्यापार में काम नहीं मिल रहा तो काम मिलेगा, प्रतिभा बढ़ेगी, सामर्थ्य बढ़ेगा, सोच बढ़ेगी और मन प्रसन्न रहेगा। तो सफलताओं का महीना नजर आ रहा है। आर्थिक स्थिति बहुत सबल होगी। कुछ लोगों को मान, सम्मान और उपहार का भी योग बन रहा है इस महीने। परिवार में कोई अच्छा उत्सव हो सकता है आपके लिए। खूब प्रसन्नता से और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने का प्रयास आप करेंगे, माने प्रसन्नता बहुत अच्छी रहेगी इस महीने मुझे लग रहा है। माता या माता के तुल्य किसी महिला का आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा, या वह बहुत प्रसन्न होंगी और उनके ब्लेसिंग से, उनके आशीर्वाद से आपका काम बहुत बनेगा इस समय। आपका भू संपत्ति, जमीन जायदाद के मामलों में कुछ बाधाएं नजर आ रही हैं, आपको थोड़ा उसमें सावधानी बरतनी है और कोई नया निवेश भूमि से संबंधित इस महीने नहीं करना है। जीवन साथी के साथ भी थोड़ा सा मतभेद होता हुआ नजर आ रहा है, तो थोड़ी सिंह वालों का जो सप्तम भाव है वह एक कुंभ हो जाता है, तो थोड़ा ऐसे भी शनि और सूर्य का है, तो थोड़ा, और सिंह के अंदर थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन और थोड़ा डोमिनेटिंग भाव होता है, तो जीवन साथी के साथ थोड़ा मिलकर चलना है क्योंकि वहाँ मतभेद होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो यह महीना बहुत उत्थानकारी है, इसका आप आनंद लीजिए। कन्या वालों की यदि मैं बात करूं इस समय, तो संतान के कारण कुछ कष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। सबको मैं नहीं कहता, क्योंकि जैसे मैं पहले कह रहा हूं कि ग्रह गोचर आपके परमानेंट कुंडली में किस तरह की स्थिति है वह मैटर करता है, लेकिन वर्तमान महीने का ग्रह गोचर यह बता रहा है कि आपकी रुचि कुछ असामाजिक कार्यों की ओर बढ़ेगी, कुछ अनैतिक कार्यों की ओर रुचि
बहुत से कन्या लग्न के जातकों की बढ़ेगी। इससे सावधान रहना है क्योंकि यह भारी मुसीबत का कारण बन सकता है आने वाले समय में। तो भाई जिन जिन लोगों, मैं सबको पुनः नहीं कह रहा हूँ, यदि, क्योंकि आत्मा बता देती है कि जो मैं कार्य करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ यह नैतिक है कि अनैतिक है, सामाजिक है या गैर सामाजिक है, तो आपको इसको सोचना है कि जो भी हम कर्म करने जा रहे हैं वह किस तरह का है। और क्योंकि रुझान जो है वह गलत रास्ते पर दिखा रहा है ग्रहों का गोचर। दूसरी बात अगर देखा जाए तो इस समय मध्याह्न में जो है वह संतान से संबंधित कुछ प्रसन्नता मिलेगी। बहुत से लोगों को संतान यदि उत्पत्ति का योग है तो उसमें सफलता मिलेगी और अच्छी संतान प्राप्त होगी। बहुत से माध्यमों से माह के अंतिम भाग में लाभ मिलने की उम्मीद है। तो कार्य व्यापार में अंतिम भाग में बहुत लाभ और उत्थान मिलने का योग बन रहा है। विरोधी लोग जो हैं, कोई वाद विवाद है तो उसमें आपको विजय मिलेगी, और कोई लंबा रोग चल रहा है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो केवल सोच और कोई बड़े काम या किसी लालच में ना आए, और जब बड़ा काम करें तो थोड़ा उसके नैतिकता का भी ध्यान रख लें। तुला वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय करीबी लोगों से मतभेद होता हुआ नजर आ रहा है। कार्यस्थल पर कुछ उलझन, कुछ मानसिक तनाव, करीबी लोगों से कुछ वाद विवाद, कुछ वैचारिक मतभेद, इस तरह की स्थिति जो है यह महीना दिखा रहा है। विशेष करके माह का प्रथम अर्धभाग, उसके बाद जो है और कुछ प्रथम भाग में कुछ व्यावसायिक हानि का भी योग बन रहा है। विशेष करके कार्य व्यापार के लोगों के लिए कुछ हानि का भी योग दर्शा रहा है। लेकिन उसके बाद का जो स्थिति है वह बहुत आपके लिए अनुकूल है, विशेष करके आर्थिक मामलों में। आर्थिक मामलों में आपके लिए कुछ नए प्रपोजल्स, नए काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन माह के अंतिम भाग में किसी करीबी से बड़ा धोखा मिलने का आसार है। पुनः कहूँगा सभी के लिए नहीं, लेकिन जिन लोगों का भी काम कुछ इस तरह का है या कुछ अपनी व्यक्तिगत चीज़ें शेयर करते हैं या किसी के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी है, तो भाई थोड़ा सा आँख खुली रखिएगा, क्योंकि विश्वासघात हमेशा जहाँ विश्वास होता है वहीं होता है। धोखा वहीं होगा जहाँ आपका बहुत अधिक विश्वास होगा, और धोखा मिलने का बड़ा संकेत दिखाई दे रहा है इस महीने के अंतिम भाग में, नवंबर माह के। तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। और देख रहा हूँ कि थोड़ी स्वभाव में आपके भी कहीं कठोरता का पुट रहेगा, कहीं मन जो है वह कठोर और संकीर्ण रहेगा। तो थोड़ा मन को खुला रखिए, हृदय बड़ा रखिए, और सबके लिए लेकर सबको साथ चलने का भाव रखिए। भगवान की कृपा बनी रहेगी। वृश्चिक वालों की मैं बात करूं तो इस समय आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। यदि स्वास्थ्य की समस्या चल रही है तो स्वास्थ्य के मामलों में आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक मामलों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा नजर आ रहा है। धन का आगमन होगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी, नए काम मिलने का योग बन रहा है, कैरियर में पदोन्नति का योग बन रहा है। तो कुछ अच्छा संकेत वृश्चिक वालों के लिए नजर आ रहा है जो बहुत समय से नहीं चल रहा था। कोई वाद विवाद है तो आपके पक्ष में जो है लगता है कि वह घटना जाएगी। इस समय यदि मैं देखूं तो क्रोध की थोड़ी अधिकता रहेगी आपके अंदर। छोटी छोटी बात पर आपको क्रोध आएगा तो थोड़ा क्रोध पर आप नियंत्रण रखिए, क्योंकि इसके कारण, क्रोध के कारण, वो भी आपके क्रोध के कारण परिवार के लोगों से वाद विवाद होने की संभावना बन रही है। तो आपको सावधानी रखनी है। और यह महीना आपको कुछ प्रतिष्ठा और बड़ा पद भी दिलाने की ओर संकेत कर रहा है यथा योग्य लोगों के लिए। तो कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो यह महीना अच्छा है, सुख और शांति बढ़ेगी। धनु वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय प्रथम सप्ताह में थोड़ा मानसिक अशांति, क्रोध, हानि, कार्यों में रुकावट, इस तरह का योग आपके लिए बन रहा है। वाणी थोड़ी कठोर हो सकती है, कहीं आप वाणी से अपने लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, दूषित कर सकते हैं या कुछ कड़ा बोल सकते हैं। तो भाई थोड़ा अपने वाणी पर नियंत्रण रखिए, क्रोध पर नियंत्रण रखिए, व्याकुलता पर नियंत्रण रखिए, उत्तेजना पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि यह सभी चीजें माह के प्रथम भाग में बहुत हावी होने वाली हैं। इस पर आपको नियंत्रण रखना है। माह के अंतिम भाग में मैं देख रहा हूं कि आपको लाभ मिलेगा, कार्यों में सफलता मिलेगी, अचानक कोई बड़ा काम बन सकता है, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, कुछ लोगों के लिए नए प्रेम संबंध उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस तरह का कुछ योग बन रहा है आपके लिए। और एक चीज और ध्यान रखिए, संपत्ति की हानि का योग बन रहा है। तो भाई अपनी गाड़ी घोड़ा या कोई बहुमूल्य चीज हो तो थोड़ा उसको सावधान उसके साथ रहिए और देख लीजिए कि सब सही स्थान पर है कि नहीं, और थोड़ी सुरक्षा का ध्यान बनाए रखिए अपने बहुमूल्य चीजों का, क्योंकि उसके हानि का योग इस समय बना हुआ है। अब मकर वालों की बात करता हूं। मकर वालों के लिए यदि मैं बात करूं तो इस समय दाम्पत्य जीवन में कुछ कठिनाई है, प्रेम संबंधों में कुछ कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाई उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। कुछ
विरोधी इस समय हावी हो सकते हैं आपके ऊपर, कहीं वाद विवाद चल रहा है, विशेष करके कोर्ट कचहरी या कोई मामला हो तो भाई थोड़ी सतर्कता बरतिएगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी इस समय परेशान करेंगी, चोट चपेट लगने का तगड़ा योग बन रहा है। तो आप भाई कहीं वाहन चला रहे हैं, कहीं विशेष करके ऐसी कभी भी चलते समय, ड्राइव करते समय थोड़ा सावधान रहिएगा, स्थिर भाव से रखिएगा, क्योंकि हम लोग चीज़ों को अगर पहले जान जाएं तो उसको बहुत से तरीके हैं उसको रोकने का या उसको कम करने का, तो थोड़ी सावधानी अपेक्षित है इस समय आपके लिए। माह के अंतिम भाग में आर्थिक लाभ का बहुत अच्छा अवसर आपके लिए मिलेगा, चाहे आप व्यापार में हो चाहे नौकरी में हो, कुछ न कुछ आपके लिए शुभ सूचना नवंबर का महीना आर्थिक मामलों में लेकर आएगा। और परिवार में कोई मांगलिक या शुभ उत्सव होने का भी योग बन रहा है, जिसमें बहुत से लोगों से, अपने करीबी लोगों से मिलने का योग आपका बनेगा। तो कुल मिलाकर यह महीना थोड़ा नरम और थोड़ा गर्म प्रभाव देने वाला है। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो इस महीने बहुत व्यय रहेगा, खूब पैसा खर्च होने का योग बन रहा है, कहीं दूर की यात्रा संभावित है आपके लिए। पारिवारिक लोगों के साथ स्नेह रहेगा, लेकिन कुछ गलत आरोप लग सकते हैं आपके ऊपर, कुछ लोग आपकी अच्छी बात को या सही बात को भी झुठलाने का प्रयास कर सकते हैं, आपके अच्छे किए हुए काम को भी कुछ लोग नकार सकते हैं कि नहीं इन्होंने नहीं किया, इन्होंने तो ऐसे किया है। कुछ इस तरह की स्थिति इस समय उत्पन्न हो रही है, तो बहुत उम्मीद मत करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अच्छे कार्य मत करिए, अच्छे कार्य में बने रहिए, क्योंकि अपना काम जो है वो कभी न कभी बोलता है। तो लेकिन इस महीने उम्मीद मत करिएगा, अन्यथा आपको कष्ट होगा, क्योंकि आपके अच्छे काम की भी लोग बुराई कर सकते हैं, और वो कोई दूसरा नहीं होगा, आपके करीबी लोग होंगे। बड़े और अच्छे लोगों का सानिध्य प्राप्त होगा, ये बड़ी अच्छी बात है इस महीने आपके लिए, क्योंकि अच्छे लोगों का सानिध्य प्राप्त होना बड़ी सौभाग्य की बात होती है। तो भगवान राम ने, छोटी सी एक बात बता दूं, नवधा भक्ति जब सबरी को बताए हैं तो उसमें उन्होंने यह भी एक बात कही है कि अच्छे लोगों का जो अगर आपको साथ मिल जाए तो समझिए कि मेरी भक्ति हो गई, मेरा साथ मिल गया। तो उन्होंने कहा है प्रथम भगति संतन कर संगा, तो पहली प्रकार की भक्ति है अच्छे लोगों का संगत होना। तो यह भगवान की कृपा समझिए, और वह कृपा इस महीने आपके ऊपर हो रही है कि जो है किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आप आएंगे, जिससे आपका मार्ग प्रशस्त होगा। यह एक बहुत अच्छी बात दिखाई दे रही है। और यदि जिन लोगों का स्वास्थ्य कुछ खराब चल रहा है उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, विरोधी परास्त होंगे। तो कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ तो यह महीना कुल मिलाकर अच्छा ही है। थोड़ा वाद विवाद या अपवाद की स्थिति उत्पन्न होगी तो उसको आपको सहजता से स्वीकार कर लेना है और अपने कार्य में, अपने कर्म पथ पर बने रहना है। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो इस महीने खूब आय में वृद्धि का योग बन रहा है, भूमि भवन का सुख बन रहा है, भू संपत्ति खरीदने का योग बन रहा है, कहीं कोई जमीन जायदाद आप इस महीने खरीद सकते हैं, इसके लिए अच्छा बन रहा है। स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा, कुछ लोग यदि लंबे समय से कोई तबीयत की समस्या है तो उसमें आपको आराम मिलेगा। कुछ लोगों के लिए विपरीत लिंगियों के साथ, अर्थात महिला है तो पुरुष या पुरुष है तो महिला के साथ वाद विवाद या किसी प्रकार का झगड़ा झंझट होने का योग बन रहा है। थोड़ा सा अगर कहीं कुलीग हैं अपोजिट सेक्स के तो उनके साथ थोड़ा बातचीत, बात व्यवहार, लेन देन में थोड़ी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि वहाँ झगड़ा होने का योग बन रहा है। माह के अंत में कुछ कामों में आपकी बाधाएं आ सकती हैं, तो सहज रहिएगा, क्योंकि यह स्वाभाविक प्रक्रियाएं होती हैं जीवन में। तो कुछ बाधाएं आ सकती हैं, कुछ विघ्न आ सकता है, कुछ रुकावट आ सकती है, जिसके कारण निराशा और मन में व्यग्रता बढ़ सकती है। तो निराश होना समाधान नहीं है, व्यग्र होना समाधान नहीं है। थोड़े समय के लिए कार्य रुकता है, सहज रहिएगा और निरंतरता बनाए रखिएगा, सफलता निश्चित मिलेगी आपको। अगर देखा जाए तो इस समय माह के अंतिम भाग में आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होने वाली है, उसमें आप बहुत सी चीज़ों को से निकल पाएंगे। तो कुल मिलाकर यह महीना अच्छा बुरा, भू संपत्ति और वाहन यदि खरीदना चाहते हैं तो जरूर खरीदिए, उसके लिए माह बहुत अच्छा है। और भगवान विष्णु तो अब उदित भी हो रहे हैं, जो है जागृत भी हो रहे हैं, तो एकादशी के बाद 11 नवंबर के बाद अच्छा योग बनेगा। कोई स्थायी संपत्ति, चल संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो उसको आप खरीदें। तो यह था राशिफल नवंबर माह का आप सभी के लिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिलेगा और भगवान शिव की कृपा बनी रहे, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। ओम नमः